कि सब मनुष्य सृष्टि में अभी शूटिंग पीरियड में रिहर्सल के टाइम पर देने वाला श्रेष्ठता का राजा ही देने वाला, ऊंचा पद बनाने वाला कौन है? तुम शिव बाबा को जानते हो, उनसे पूछो, तुम ये तो बताओ कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुपरमेसी की स्टेज वाला दाता कौन है? सारी दुनिया जिसको याद करती है, मुसलमान अल्लाह मियाँ खुदा कह करके याद करते हैं, अंग्रेज लोग गॉड को याद करते हैं। तुम भारतवासी भगवान के रूप में उन विदेशियों के चक्कर में आकर के भगवान के अनेकों रूप मान लिए। है तो एक ही दाता। भारत के गाँवों में आज भी स्त्रियां गाती हैं क्या? दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो उनको तुम्हारे में तो कोई नहीं है क्या? उन विदेशियों को, विधर्मियों को समझाओ, उनके फॉलोअर्स को बताओ कि ऐसा दाता तो तुम्हारे धर्म में कोई भी धर्म पिता नहीं है। क्या? कोई वो आसक्ति नहीं है क्या कि ऊंचे ते ऊंची, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ प्राप्ति करें, ऊंचे ते ऊंच को पहचान करके। जो असली पैसा है, धन संपत्ति है, कौड़ी की भी उनको पहचान नहीं है। असली धन संपत्ति क्या है? भगवान आकर के सृष्टि के चक्कर का जो ज्ञान देते हैं वो है असली धन संपत्ति। वो धन संपत्ति जो इस समय लेते हैं वो फिर जन्म जन्मांतर की स्थूल धन संपत्ति बन जाती है। तो उन विदेशियों में, विधर्मियों में तो इसकी पहचान ही नहीं है कि भगवान अल्लाह मियाँ गॉड फादर आकर क्या देता है। वो तो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है ना। बिंदु बिंदु आत्माएं निराकार, बिंदु बिंदु आत्माओं निराकार का बाप भी निराकार, ज्योति बिंदु। और जितनी भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं या प्राणी मात्र की, वो सब भोगी आत्माएं। और वो सुप्रीम सोल अभोक्ता है। क्यों उसको अपना शरीर है ही नहीं, वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। तो जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण उसको भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की बात याद रहती है। सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान उसकी बुद्धि में रहता है। तो देखो, उसमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वो ज्ञान धन की संपत्ति भरी हुई है। या जो गीता में लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम में ही विद्यते। या पवित्रता की ताकत से ही सारी दुनिया चलती है और ज्ञान की पवित्रता एक से आती है। एक से ज्ञान आता है जो इस सृष्टि में ऊंच से ऊंच पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी एडम
मूर्तिमान शंकर